ओके, यहाँ पर हम एक टूल है अपने पास कॉल्ड रोटेट। ठीक है, अब रोटेट मैं जनरली ऐसे भी कर सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और अगर मेरा ये बाउंडिंग बॉक्स ऑन है तो मैं डायरेक्टली रोटेट कर सकता हूँ। इनकेस बाउंडिंग बॉक्स तुमको नहीं मिल रहा है, मतलब इसके अराउंड ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं दोज आर बाउंडिंग बॉक्स। सो मैं एक्चुअली सर्कल लेता हूँ। ठीक है, तो एक बॉक्स बन रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है तो व्यू में जाओ और हाइड बाउंडिंग बॉक्स यहाँ पर है। ठीक है, सो क्योंकि अभी ये विजिबल है इसलिए हाइड का ऑप्शन है। शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट बी। तो मैं हाइड कर देता हूँ तो अब ये नहीं आएगा। ठीक, तो वो व्यू अब यहाँ पे शो बाउंडिंग बॉक्स आएगा, शॉर्टकट की सेम है। तो मैं डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट बी से इसको ऑन कर सकता हूँ। सो ये अपना बाउंडिंग बॉक्स है। सो मैं अगर मेरा बाउंडिंग बॉक्स ऑन है तो मैं डायरेक्टली इसको रोटेट कर सकता हूँ। तो सिलेक्ट करो और इसके जैसे ही कॉर्नर पे आओगे एक रोटेशन का सिंबल आएगा एंड देन रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट करते समय भी मैं अगर शिफ्ट प्रेस करूं तो ये रोटेट जो होगा वो देखो तो 45 डिग्री पर ही होगा। ठीक है, तो हर 45 पे वो स्नैप होगा। ठीक है, तो मुझे इसको वर्टिकल करना है तो मैं शिफ्ट एंड तो परफेक्टली ये आएगा। तो ये एक ऑप्शन है। और मेरे पास रोटेट टूल का भी ऑप्शन है। ठीक, अब रोटेट टूल में क्या फ़ायदा है, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं रोटेट टूल, क्लिक एंड ड्रैग, तो मैं डायरेक्टली ड्रैग करके रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि रोटेट टूल से मैं इसका सेंटर पॉइंट भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटर है इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर लेके आता है। अब क्योंकि सेंटर यहाँ पर है तो अब रोटेट करके देखते हैं तो ये इसके अराउंड रोटेट होगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे रोटेट करते हैं, सिलेक्ट रोटेट टूल, और मैं इसका सेंटर इस कॉर्नर पे रख देता हूँ। अब रोटेट करोगे तो ऐसे होगा। ओके, सो रोटेशन का पॉइंट अपन चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हमने रिफ्लेक्ट में देखा था कि हम लोग ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर सकते हैं स्पेसिफिक पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होगा, वैसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं रोटेट में। तो मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर सेंटर पॉइंट आ जाएगा। अब कितना रोटेट करना है वो मैं स्पेसिफिक डिग्री भी यहाँ पर दे सकता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पर डिग्री दे देते हैं सपोज़ 15 डिग्रीज। ठीक है, ओके करूँगा तो ये रोटेट होगा 15 डिग्रीज इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेके। ठीक है, रोटेट ऑल्ट क्लिक 15 डिग्रीज फॉर एग्जांपल, एंड मैं यहाँ से प्रीव्यू भी ऑन करके देख सकता हूँ कि कैसे दिखाई देगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके स्क्रॉल अप करूँ तो ये बढ़ते जाएगा, स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये कम होते जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्क्रॉल करके भी देख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ इसको 15 डिग्रीज और इंस्टेड ऑफ ओके मैं इसको कॉपी करता हूँ तो ओरिजिनल वैसे ही रहेगा और इसका एक कॉपी निकलेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करके एक कलर दे देता हूँ, छोटा करते हैं शिफ्ट, और अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके इसका कॉपी निकालता हूँ ऐसे और फिर कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो डुप्लीकेट निकलेगा, सेम डिस्टेंस और साइज़। ठीक है, तो कंट्रोल डी करते जाऊँगा तो उतना ही कॉपीज़ निकलते जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल जेड अंडू, मैं इसको डिलीट करते हैं, सिलेक्ट रोटेट टूल लेते हैं, शॉर्टकट है आर, आर प्रेस करता हूँ और मैं इसका सेंटर रखता हूँ सपोज़ यहाँ पर, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक,
एंड 15 डिग्रीज कॉपी एंड कंट्रोल डी, ठीक, ऐसे कुछ, ठीक, कंट्रोल Z करते हैं। अब इसमें एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि ओवरलैपिंग जो शेप्स है, जैसे कि इसके ऊपर सेकेंड शेप आया है, ठीक है, तो ये एक शेप है, उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, तो ओवरलैपिंग शेप्स को एंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सेंटर यहाँ पे रखते हैं, या एक काम करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट ही नया बना लेता हूँ। इसी का एक कॉपी निकालते हैं, सिलेक्ट, डिलीट एंकर पॉइंट, इसको निकाल देते हैं, एंड इस पॉइंट को मैं थोड़ा बीच में रखता हूँ, ठीक, सिलेक्ट, रोटेट R, और इसका सेंटर यहाँ रखता हूँ। अब या तो मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ तो ये ओवरलैप रहेगा, एक के ऊपर एक आधा आधा आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ तक करूँ तो ये ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है, ये अलग हो गया। तो जब कम्प्लीटली अलग है तो कॉपी निकालना थोड़ा इजी होता है, ठीक है, और ओवरलैपिंग रहेगा तो प्रॉब्लम ये होता है कि उसका एंड जो है वो प्रॉपर नहीं आता है, ठीक है। सो ऑल्ट क्लिक 15 डिग्रीज कॉपी कंट्रोल D, तो ये सब अच्छा ही दिखा देगा टिल द एंड, ठीक है। तो एंड में यहाँ पर ये एक शेप हमको ऐसे ही दिखाई देगा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कर सकते हो थोड़ा, तुमको फिर एक अलग से शेप खुद का बनाना पड़ेगा, मतलब लास्ट शेप ऐसा नहीं रहेगा, कट करना पड़ेगा तुमको, ताकि ऐसा लगे कि वो उसके पीछे जा रहा है। ओके, सो मैं इसे डिलीट करता हूँ, यहाँ पर इसको भी डिलीट करते हैं। सो अभी एक आर्ट होता है, एक जिसको बोलते हैं मंडला आर्ट, ठीक, ये जनरली सर्कुलर फॉर्म में ही होता है, ठीक है, और बहुत सारे इसमें भी देखो तो एक्चुअली रिपीटेशन ही है डिज़ाइन का, एक स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाया है उसका ही रिपीटेशन है पूरे 360 डिग्री में, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हम इस रोटेट के टेक्निक से बना सकते हैं, ठीक है। सो सपोज़ मैं कोई तो एक डिज़ाइन यहाँ पर ले लेता हूँ, अब इसमें थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक परफेक्ट सर्कल बनाना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके बनाता हूँ, शिफ्ट और ऑल्ट भी प्रेस कर सकते हो, दोनों एक साथ, तो सेंटर से आएगा, सिलेक्ट, एंड इसका फिल जो है वो निकाल देते हैं, ठीक है, फिलहाल हमको फिल की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक लाइन लेता हूँ और सर्कल के मिडल से, मतलब सेंटर से मुझे एक लाइन बनाना है स्ट्रेट वर्टिकल, ठीक है, और सिलेक्ट करता हूँ मैं, लेते हैं यहाँ से रोटेट टूल, और इसका सेंटर जो है वो मैं रखता हूँ यहाँ पे, तो ऑल्ट क्लिक, और मैं सपोज़ लेता हूँ 10। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट डालोगे एंगल का, ये 360 डिग्री से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये डिवाइड होना चाहिए 360 से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं रखूँ 13, ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये नहीं होगा, ठीक है, तो 360 डिवाइडेड बाय 13, तो ऐसा होगा, पॉइंट में नहीं आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो ऐसा नंबर लो जो 360 से डिवाइड हो, जैसे कि 10 हो सकता है, ठीक है,
360 डिवाइडेड बाय 10। 360 क्यों? क्योंकि अपना सर्कल जो है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। सो 10 में ले सकता हूँ, आई थिंक 12 भी ले सकते हैं, ठीक है। 12 डिवाइड 360 डिवाइडेड बाय 12 30, ठीक। सो पॉइंट में जो है वो आंसर नहीं आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर अभी के लिए लेता हूँ 12। देखते हैं प्रीव्यू ऑन ऑफ, ओके। इतना डिस्टेंस मुझे ठीक लग रहा है और मैं इसको कॉपी रखता हूँ। देन इस तरफ भी मुझे 12 डिग्री पे चाहिए, तो -12 डालना पड़ेगा। या तो सिलेक्ट, रिफ्लेक्ट, ऑल्ट, और मैं इस लाइन पे कहीं पे भी क्लिक करूँ, कॉपी। अब मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली 24 डिग्रीज का ये एक स्पेस मिला है, ठीक है। 12 डिग्री इस तरफ, 12 डिग्री इस तरफ, ठीक है। तो इस 24 डिग्री में मुझे जो बनाना है मैं बना सकता हूँ, ठीक है। इसके नंबर ऑफ कॉपीज़ जब मैं निकालूंगा तो वो राइट ही आएंगे और ओवरलैपिंग का इशू नहीं आएगा, ठीक है। सो अब अपन यहाँ पर एक डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे कि सपोज़ देखो तो ये पॉइंट एकदम 12 o'clock पे मतलब स्ट्रेट है ऊपर, ठीक। सो अपन ये काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक डिज़ाइन बना सकते हैं। सो मैं लेता हूँ पेन टूल, क्लिक, एस्केप कर देते क्योंकि मुझे लाइन इतना ही चाहिए, तो मैं एस्केप बटन प्रेस करो, सिलेक्ट एंड ओ प्रेस करता हूँ ताकि रिफ्लेक्ट टूल आए, ऑल्ट इस पॉइंट पे क्लिक, कॉपी, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन भी कर सकते हैं हम बाद में, ठीक। या तो एक काम कर सकता हूँ मैं कि इन सबको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उस शेप को छोड़ के बाकी सबको मैंने सिलेक्ट किया है और मैं ऑब्जेक्ट में जाके पाथ नहीं, पाथ नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट में जाके मेरे पास यहाँ पर ही एक ऑप्शन है कॉल्ड लॉक सिलेक्शन, कंट्रोल 2 क्लिक, तो ये लॉक ही हो गया, अभी ये हिलेंगे ही नहीं, ठीक है। सो मेरे लिए इजी हो जाएगा कि मैं इसको सिलेक्ट करना है, मूव करना है तो कर सकते हैं। सो मुझे सबसे पहले तो इनको ज्वाइन करना है, ठीक है। सो दोनों को सिलेक्ट, डायरेक्ट सिलेक्शन, इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट, कंट्रोल J, ज्वाइन, तो ये कंप्लीट एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल V पेस्ट, सो बेसिकली ये अपना मिडल लाइन है, ठीक है। और अपना 12 डिग्री सपोज यहाँ तक हो रहा है, ठीक है, ऐसे अपन कंसिडर करते हैं। तो मैंने ये एक शेप बनाया लाइन, फिर उसका मिरर किया। अब मुझे ऐसा एक शेप बनाना है, ऐसा एक बनाना है, ऐसा एक बनाना है और एक ऐसा बनाना है, ठीक है। और इसके अंदर और एक ये है, ठीक। तो इस तरीके से हमको देखना है कि मुझे कितना बनाना है उतना ही बनाओ, ठीक है। सो यहाँ पर आता हूँ मैं, पेन टूल लेते हैं एंड यहीं से बनेगा, एस्केप, ठीक है, पूरा जॉइंट ही हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, क्योंकि इसमें कभी भी मंडला में हम लोग फिल नहीं करते कलर्स, ठीक है। ये जनरली हम लोग आउटलाइन में ही रखेंगे। सो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। अब ये ज्वाइन होने से की वजह से प्रॉब्लम क्या होगा कि इस लाइन का मैं कॉपी इधर नहीं निकाल सकता हूँ कि पूरे का ही निकलेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, इसमें ऐड भी कर सकते हो और इसको निकाल सकते हो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा।
क्योंकि मुझे इसको सेपरेट ही रखना है, तो मैं एक ऐड पॉइंट यहाँ पे करता हूँ। या तो एक काम करता हूँ, फिर से ही बनाते हैं। पेन टूल थोड़ा दूर से बनाता हूँ मैं, ताकि वो उसके साथ जॉइंट ना हो, और फिर बाद में अपन इस पॉइंट पे रख सकते हैं। मैं इस इमेज को थोड़ा छोटा करके साइड में रख देता हूँ। ओके, पेन टूल, और फिर बनेगा और एक शेप यहाँ से, फॉर एग्जांपल क्लिक, एस्केप, पेन, फिर से मैं पेन टूल लेते और एक लास्ट शेप मैं यहाँ पे बनाता हूँ। क्लिक एंड ड्रैग, और फिर अलग अलग थिकनेसेस में इनको दे सकता हूँ। ठीक है, सो इसको मैं सपोज 2 दे देता हूँ, इसको भी 2 दे देते हैं। अंदर वाले पतले ही रहेंगे, तो मैं पेन टूल लेता हूँ, इसके अंदर भी मुझे एक ये इतना 12 या 24 डिग्री, 12 डिग्री से मतलब प्रॉपर करते हैं। हाँ 12 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। तुमको अगर कॉम्पैक्ट ज़्यादा शेप्स चाहिए, डिज़ाइन मतलब ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए, तो तुमको थोड़ा कॉम्पैक्ट रखना पड़ेगा इसको, ये एंगल को, तो तुम्हारे शेप्स और बढ़ेंगे। मेन तो मुझे इतना जो एक सेक्शन ही उसको एकदम प्रॉपर करना है। हाँ, एक सेक्शन को एकदम प्रॉपरली बनाओ, और उसको ही फिर बाद में हमको कॉपी निकालना है। ये भी अपने को हाफ ही बनाना है देखा जाए तो, मतलब ये पूरा ये इतना जो सेक्शन है, इसका भी अपन हाफ ही बना रहे हैं। ये फिर से इस तरफ कॉपी ही होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर आई गेस एक सर्कल है। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ एकदम सेंटर से, शिफ्ट एंड ऑल्ट, ताकि दोनों तरफ से आए, शिफ्ट एक्स, फिर से पेन,
ये भी एक शेप है बीच में, ठीक है। अगर इसको क्रॉप करना है तो इमेज को क्रॉप, अगर देखो अभी मुझे स्टार्ट में कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं अगर इतना ही पार्ट क्रॉप कर दूँ। चलेगा, वो भी कर सकते हो अगर तुमको क्रॉप करना है तो। बेसिकली यहाँ पर कितना पार्ट बनाना है तुमको, हाँ। सपोज़ यहाँ तक बनाना है या इस लाइन तक बनाना है, ठीक है, उतना लेकर क्लिक, शिफ्ट एक्स, शेप बन गया। दोनों को सिलेक्ट, इमेज और शेप, ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग मास्क, मेक, ठीक है, तो वो क्लिप मास्क हो जाएगा, वो भी कर सकते हो। ओके, तो मैं फाइनली इसको कंप्लीट कर देते हैं। शिफ्ट एक्स, तो किसी लाइन पे ही अगर मैं पेन टूल से क्लिक करता हूँ तो उस लाइन के साथ ये ज्वाइन हो जाता है, फिर उससे ही कंटिन्यू हो जाता है। तो अगर दोनों का थिकनेस सेम ही होने वाला है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मुझे इसका थिकनेस अलग और दूसरे का अलग चाहिए, तो मैं पेन टूल से एकदम पॉइंट से नहीं लेता हूँ, थोड़ा नीचे से लेता हूँ, बाद में इसको अपन ऊपर सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लिक एंड ड्रैग, फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड ज्वाइन कर देते हैं। फिर मैं ले लेता हूँ लाइन, अभी के लिए मैं ऐसे 2 लाइंस, अब ये लाइन सिलेक्ट नहीं होगा बिकॉज ये लॉक है, ठीक है। सो मैं ट्राई करता हूँ कि इसको अनलॉक तभी करूँ जब मेरा सब ख़त्म हो गया हो, ठीक है। नहीं तो बाद में फिर से लॉक करने के लिए मुझे ये सर्कल, ये लाइन सब सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई थिंक मेरा डिज़ाइन यहाँ तक मुझे लग रहा है कि कंप्लीट है। ये एक पार्ट है बीच में, ठीक है, इसको अपन बाद में ऐड करते हैं, ठीक है। तो या तो ठीक है, चलो कर देते हैं इसको भी। शिफ्ट एक्स, और इसके पॉइंट प्रॉपरली उस लाइन पे रहने चाहिए, ये जो अपना 24 डिग्री वाला लाइन है। ये वाला, ओके। अब मैं अनलॉक कर देते हैं, तो कंट्रोल ऑल्ट 2 या तो ऑब्जेक्ट अनलॉक ऑल, ठीक, क्लिक, और फिर मैं इन चारों को सिलेक्ट, शिफ्ट एम, ये निकाल देते, ये निकाल देते हैं। और फिर मैं क्या करता हूँ, इन सब का मिरर निकालते हैं, ठीक है। अब मिरर निकालने के लिए भी मुझे ये सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर कि अपन प्रॉपरली सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर शिफ्ट प्रेस करके सर्कल को निकाल देते हैं, और इन तीनों लाइंस को भी निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। एक बार मूव करके देख लो सिलेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। शिफ्ट, इसमें और एक डी सिलेक्ट होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी मिरर्ड है, ठीक है। तो शिफ्ट, ये निकल जाएगा, बाकी परफेक्ट ये बचे हैं। मैं इसको ओ प्रेस करता हूँ, रिफ्लेक्ट टूल, वो नहीं आएगा ना, क्या ये डिसेलेक्ट कर दिया तो फिर इसका रिफ्लेक्शन में तो ये नहीं आएगा फिर। नहीं आएगा, हाँ, देन दूसरे इसमें करना होगा तो फिर वो आगे भी नहीं आएगा ना। नहीं, ये अभी फिर फ़िलहाल अपन सिर्फ इस तरफ कॉपी निकाल रहे हैं, ओके ओके। ठीक है। अच्छा, फिर पूरे को कर। पूरे को करेंगे तो ऑल्ट क्लिक, रिफ्लेक्ट कॉपी, तो ये एक सेक्शन अपना बन गया, ठीक है। अब चाहो तो इनको लॉक करते हैं, तो सर्कल को सिलेक्ट, शिफ्ट प्रेस करके इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट, कंट्रोल 2 लॉक, तो मेरे पास इजीली मैं इनको सबको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक। अब ये जो सेक्शन पूरा बना है,
अपन ने लाइन का रोटेशन 12 डिग्री रखा था, लेकिन ये पूरा सेक्शन बनेगा 24 डिग्री का, ठीक है। सो सबको सिलेक्ट, रोटेट टूल, आर, ऑल्ट, परफेक्टली सेंटर पे क्लिक करो और रोटेशन होगा 24 डिग्रीज, ठीक है। रिव्यू ऑन ऑफ करके देख लो। एंड मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉपीज एंड में आएंगे, ठीक है। तो एक सेक्शन अगर प्रॉपरली बना है, बाकी बहुत ही इजीली हो जाता है, ठीक। अब इसमें वेरिएशन क्या है, अब जैसे कि सपोज ये ऐड करने हैं सर्कल्स, ठीक है। तो मेरे पास ये लाइन मैंने अभी भी रखे हैं, ठीक है, क्योंकि वही अपना गाइडलाइन है। सर्कल, शिफ्ट एंड ऑल्ट, ताकि उसी को सेंटर लेके बने। ओके, थोड़ा अंदर है। कंट्रोल, अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, क्योंकि कभी कभी हमको कॉपी ऐसे तो निकाल सकते हैं ऑल्ट से, लेकिन फिर बाद में फिर से मुझे इसके ऊपर रखना पड़ेगा, सो दैट मैं इसको स्केल अंदर की तरफ सेंटर में ही रखूँ उसके, ठीक है। तो ये बार बार कॉपी मूव करो, ये सब करना पड़ता है। एक और तरीका है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, जनरली यही होता है। तो कंट्रोल सी मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी। जैसे ही लेकिन मैं पेस्ट करता हूँ, ये देखो तो कोई अजीब जगह पर ही आया, मतलब सेम वही हुआ जो हम ऑल्ट प्रेस करके कॉपी निकालते हैं, वो उस जगह पे नहीं आता है। तो इसमें एक अलग चीज़ है थोड़ा। मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, लेकिन पेस्ट करते समय मैं कंट्रोल वी जो स्टैंडर्ड होता है पेस्ट का वो नहीं करेंगे, बल्कि कंट्रोल एफ करेंगे, ठीक है। सो कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ, तो ये पेस्ट हुआ उसी जगह पे, ठीक है। मैं मूव करके देखता हूँ, ओके, तो वो एग्जैक्ट जगह पे पेस्ट हुआ है, तो इसको बोलते हैं पेस्ट इन प्लेस, ठीक है। कंट्रोल एफ। अब मैं इसको शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके स्केल करते हैं, परफेक्टली सेंटर में आएगा। शिफ्ट एक्स, क्योंकि मुझे सिर्फ एक डॉट चाहिए, तो ये फिल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से सीधा कॉपी इधर चाहिए, मतलब मुझे 24 डिग्रीज इसका कॉपी निकालना है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, रोटेट, ऑल्ट, ध्यान दो कि प्रॉपरली सेंटर पकड़े हो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ऑल्ट क्लिक, 24 डिग्रीज, कॉपी, एक बार चेक कर लो बराबर आया है, तो मैं इसको कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। इससे तुम क्लॉक वगैरह भी बना सकते हो, ठीक है। नंबर्स और सेकेंड्स के जो लाइंस होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं अनलॉक करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट 2, और इस सर्कल का थोड़ा सा थिकनेस में बढ़ा देते हैं, एंड कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ जगह पर ही पेस्ट, शिफ्ट एन ऑल्ट, ताकि दोनों तरफ चारों तरफ से ये कॉपी निकले, ठीक है। अब देखो तो कुछ कुछ 24 डिग्री पे है, लेकिन यहाँ पर ये जो देखोगे ये काफ़ी छोटे डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक अलग लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है मंडला आर्ट में, देखोगे तो कुछ के डिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, कुछ के कम भी होते हैं, ठीक है। तो हमको एक अलग सेपरेट लाइन भी बनाना पड़ेगा। मैं एक ये हमेशा करता हूँ कि इस पूरे जो कैलकुलेशन हमने किया उसका ऑल्ट प्रेस करके कॉपी निकाल के रखता हूँ, ठीक है, सो दैट मुझे बाद में कुछ करना हो तो इजी पड़े। अब मैं इनको डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट, रोटेट आर, ऑल्ट क्लिक, और इस बार मैं रखता हूँ 10,
सपोज, ठीक है। देखता हूँ 10 कैसे आ रहा है। 10 भी बहुत दूर आ रहा है मुझे ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो मैं अपन और कम करते हैं, तो ऑल्ट क्लिक, और मैं रखता हूँ सपोज 6 या 5 भी कर सकते हैं अपन, 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी, मुझे और छोटा चाहिए, तो ऑल्ट क्लिक, मे बी मैं रखता हूँ इसको 2 डिग्रीज, ठीक है। 2 में भी हो जाएगा क्योंकि डिविजिबल है टू 360। एंड मैं ले लेता हूँ रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट करते हैं ऑल्ट इस पॉइंट से वर्टिकल, ओके। तो ये मैंने लिया है 2 डिग्रीज। अब मैं यहाँ से बनाता हूँ क्लिक, ज्वाइन ही हो गया लगता है ये। इस लाइन पे क्लिक करते हैं एंड डिलीट करता हूँ। थोड़ा लंबा चाहिए मुझे, तो मैं ऐसे रखता हूँ। इनको मैं डिलीट कर देते हैं एंड सिलेक्ट ओ रिफ्लेक्ट, इस पॉइंट पे क्लिक एंड वर्टिकल कॉपी। ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ लाइन, शिफ्ट एक्स, ओके। सबको सिलेक्ट, रोटेट आर एंड सेंटर प्रॉपरली लेते हैं। गैस तो 2, तो अपन ने 2 डिग्रीज दिया था, तो ये 4 आएगा, ठीक। कॉपी एंड देन डुप्लीकेट, कंट्रोल डी पकड़ के ही रखो। ओके, सो इस तरीके से हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। सो कुछ बाद में एक्स्ट्रा भी हमको कुछ ऐड करना है। एक्चुअली जो एग्जैक्ट सेंटर में है मैं वहीं पे करता हूँ ट्राई। ऑल्ट तीनों को सिलेक्ट, रोटेट आर एंड
एक्चुअली वो सेंटर लाइन जो है वो डिलीट नहीं करना चाहिए था अपने को, ठीक है। 4 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको मैं मोस्टली डिलीट नहीं करूँगा, सो दैट उसका पॉइंट अपन को मिलता रहेगा। अभी यहाँ पे कर दिया है तो ठीक है। अभी सो एक बार मुझे पता रहेगा कि ये कितने डिग्री पे बना है तो मैं कुछ भी शेप ऐड कर सकता हूँ, ठीक। तो मुझे पता है कि बाहर का जो है वो 4 डिग्री पे है और अंदर का जो है वो 24 पे है, ठीक है। अब ये सेंटर का इशू हो गया है इसमें, थोड़ा सेंटर का इशू हो गया है, ठीक है। कंट्रोल जी, इसको ग्रुप कर दो सो दैट मैं डायरेक्टली ऐसे मूव कर सकता हूँ, ठीक। सो सिलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हैं हम लोग, सो दैट अलग अलग ये हिल के कुछ डिसमेंटल ना हो जाए। तो सबको सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल जी, या तो ऑब्जेक्ट ग्रुप, कंट्रोल जी। तो कोई भी एक मंडला आर्ट तुमको क्रिएट करना है, ठीक है। और उसका जैसे अपन ने इमेज मैंने लिया था वैसे ही तुमको एक इमेज लेना है इलस्ट्रेटर में, कॉपी पेस्ट करके उसी का एक मंडला आर्ट बनाना है। फिर इसका एक कॉपी निकालो साइड में ऑल्ट प्रेस करके, ये एग्जैक्ट वैसे ही रहेगा जैसे वो इमेज रहेगा तुमने लिया हुआ। और सेकंड जो है उसमें तुमको कुछ वेरिएशन कुछ ऐड करना है, जैसे मैंने ये एक ऐड किया, हाँ समझ। ठीक। या फिर यहाँ पर भी और भी चीज़ें तुम ऐड कर सकते हो, ठीक। तो तुम्हारे पास एक ओरिजिनल रहेगा और एक तुम्हारा वर्जन रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम रोटेट टूल का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल रोटेट टूल ही आज हमको देखना है, लेकिन इससे ये एक मंडला आर्ट तुमको बनाना है, ठीक है।